सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। सर्वनाम का मतलब होता है बच्चों सभी का नाम। जो सभी का नाम है वो क्या है? सर्वनाम है। अब देखो, आप अपनी बुक में देखो, अनुज और मनुज अपने पिताजी के साथ बस स्टैंड पर खड़े हैं। उन्हें इलाहाबाद जाना है। वे वहाँ अपने चाचा के घर जा रहे हैं। तो ऊपर के वाक्य में वे शब्द का प्रयोग अनुज और मनुज के लिए हुआ है। उन्हें शब्दों का प्रयोग अनुज, मनुज और उनके पिताजी के लिए हुआ है। वहाँ का प्रयोग इलाहाबाद के लिए हुआ है। आप जानते हैं, मनुज, अनुज व्यक्तियों के नाम हैं, इलाहाबाद स्थान का नाम है, अतः ये संज्ञाएं हैं। और इन संज्ञाओं के स्थान पे जो हमने शब्द का प्रयोग किया है, जैसे वे, वहाँ, अतः ये संज्ञा है और उन्हें वे और वहाँ संज्ञा स्थान पर प्रयोग किया गया है, अतः वे सर्वनाम है। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हमें सर्वनाम की परिभाषा बतानी है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पे क्या होते हैं? प्रयोग हुए होते हैं जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। जो सबके लिए नाम है वो सर्वनाम है और इसका प्रयोग लगभग सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। अब बच्चों, हम सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। वह सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, मतलब जो बोल रहा है, सुनने वाले जो सुन रहा है, वह किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, वह किसी अन्य व्यक्ति का, जिसकी बात हो रही है उसका बोध कराते हैं, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, अब हम स्टेशन जा रहे हैं, तुम्हें अभी और प्रयास करना है, वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। इन वाक्यों में हम, तुम्हें, वह और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है।